नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। इस बार पाकिस्तान सरक्रिक एरिया में यानी कि गुजरात बॉर्डर के पास में लगातार मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा था। ऐसी कंडीशन में शस्त्र पूजा के लिए दशहरा के दिन भारत के डिफेंस मिनिस्टर रिसेंटली कच्छ के भुज के अंदर गए और वहां पर जाके पाकिस्तान को क्लियर वार्निंग दी। ये कहा कि कोई भी एग्रेसिव मूव इस रीजन के अंदर युद्ध को चुनौती देगा और भारत फिर ऐसा स्टैंड लेगा कि इतिहास और राजनीति दोनों बदल जाएंगी। उसके बाद भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि अगर सरक्रिक एरिया पे कब्जा करने की कोशिश की तो इंडियन नेवी इतनी पावरफुल है कि सरक्रिक एरिया को तो कब्जा करेगी, साथ में सरक्रिक एरिया के अंदर से ही एक और रास्ता बनाएगी जो कि कच्छ तक जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके के डेवलपमेंट जो है वो आते हुए दिखाई दिए। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, क्या यहाँ पर कहा गया है, और सरक्रिक एरिया का डिस्प्यूट भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, इसे मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, आपको ये हमारा प्यारा भारत दिखाई दे रहा होगा और ये पाकिस्तान है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो रीजन है इसको कहा जाता है सरक्रिक एरिया। बेसिकली सरक्रिक जो है ना, ये नाम आया क्रीक से। क्रीक क्या होती है? क्रीक जनरली एक वाटर बॉडी होती है समुद्र और जमीन के बीच में, जो बहुत ही पतली होती है, इस तरीके से दिखती है जैसे कि एक नदी हो। ऐसी प्रकार की वाटर बॉडी को क्रीक कहा जाता है। भारत के अंदर इस तरीके की क्रीक कई सारी जगहों पे, कच्छ में है, मन्नार में है, बे ऑफ बंगाल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इवन पूरे वर्ल्ड में भी इस तरीके की क्रिक्स की कोई कमी नहीं है। आप यहाँ पर सरक्रिक देख रहे होगे, उसके जस्ट पास में यहाँ पर आपको खोरी क्रिक भी दिखाई दे रही होगी। तो इस तरीके से सरक्रिक देखने को मिलती है। सरक्रिक जो नाम है बेसिकली ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है, जो कि आपको नाम से समझ में आ भी रहा है। इसके पहले इस रीजन को बाणगंगा कहा जाता था। अब हुआ क्या कि भारत और पाकिस्तान के बीच में इस सरक्रिक एरिया को लेकर डिस्प्यूट है कि एग्जैक्टली ये बॉर्डर कहाँ शुरू होगी, क्योंकि पाकिस्तान का कहना यह है कि पूरा सरक्रिक एरिया उसका है और इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर एकदम ये वाले पार्ट से, एकदम ईस्टर्न फ्लैंक से शुरू होती है। वहीं भारत का कहना यह है कि ये जो सरक्रिक रीजन है इसको बीच से विभाजित किया जाए और बिल्कुल बीचों बीच भारत पाकिस्तान की बॉर्डर है। ये डिस्प्यूट देखने को मिलता है। अब आप कहोगे कि बेसिकली ये 96 किलोमीटर की छोटी सी पट्टी है, इसको लेके भारत और पाकिस्तान इतना क्यों लड़ रहा है? देखो, दिखने में ये 96 किलोमीटर की एक छोटी सी पट्टी है, पर इन क्लेम की वजह से बहुत बड़े रीजन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर आपने UN क्लॉज पढ़ा होगा और इंटरनेशनल लेवल के ओशन लॉज भी आपने पढ़े होंगे, तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो एस्चुरीज वगैरह होती हैं, उन एस्चुरीज के आसपास वाले रीजन में क्या होता है कि वहाँ से जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर है, वहाँ से ही पैरेलल ले जाके मैरीटाइम बॉर्डर बनाई जाती है। मतलब अगर रेड लाइन जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो ये मैरीटाइम बॉर्डर होगी। और अगर ग्रीन लाइन, जो कि पाकिस्तान क्लेम करता है, अगर वो इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो ऐसी कंडीशन में ये बॉर्डर जो है ये मैरीटाइम बॉर्डर होगी। ऐसी कंडीशन में ये जो पूरा रीजन है ना, ये डिस्प्यूट में आ जाता है। और इस रीजन के अंदर मछलियां बहुत हैं, इस रीजन के अंदर मिनरल्स बहुत हैं, इस रीजन के अंदर रिसोर्सेज बहुत हैं, जिसको लेके भारत और पाकिस्तान के बीच में कंटिन्यूस डिस्प्यूट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हुआ क्या कि ये जो रीजन है इसको शुरुआत में डिस्प्यूटेड था, बट इसको ओपन कर दिया गया था। मतलब भारत के फिशरमैन भी यहाँ पे जाया करते थे, पाकिस्तान के फिशरमैन भी यहाँ पे जाके फिशिंग किया करते थे। चीज़ें जो है वो काफ़ी ओपन थी। बट हुआ कुछ ऐसा कि 1965 के युद्ध के समय पे पाकिस्तान ने इस रीजन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, जिसके बाद से डिस्प्यूट जो है वो और बढ़ गया। अब बात आती है कि ये जो डिस्प्यूट बढ़ा, इस डिस्प्यूट के बढ़ने के पीछे जो क्लेम है वो क्या है। तो बेसिकली पाकिस्तान यहाँ पर ये कहता है कि 1914 के अंदर बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन हुआ था। बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन क्या था? तो यहाँ पर आपको ये गुजरात दिखाई दे रहा है, ये उस समय पे बॉम्बे प्रोविंस का भाग था। इधर आपको सिंध दिखाई दे रही है।
सिंध और बॉम्बे के बीच में एग्जैक्ट बॉर्डर क्या होगी उसको निर्धारित करने के लिए ये रिजोल्यूशन लाया गया था। और इस रिजोल्यूशन के अंदर क्लियरली ये कहा गया था कि कच्छ और सिंध के बीच की बॉर्डर्स क्या क्या हैं, बट इसके अंदर जो सर्करिक एरिया है उसके लिए जो भाषा प्रयोग की गई है वो काफ़ी वेग है और उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं। पाकिस्तान इसको इंटरप्रेट करता है कि बेसिकली जो सर्करिक एरिया का ईस्टर्न पार्ट है वो वहाँ से सिंध और कच्छ के बीच की बॉर्डर है। वहीं भारत का कहना यह है कि बेसिकली पैराग्राफ 10 के अंदर क्लियरली ये लिखा है कि जो सर्करिक एरिया है वो नेविगेबल एरिया है और नेविगेबल एरिया के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे थालवेग प्रिंसिपल लगता है, यानी कि नेविगेबल वाटर बॉडी अगर दो देशों के बीच में है तो ऐसी कंडीशन में दोनों देशों के बीच की उस वाटर बॉडी को बराबर विभाजित किया जाएगा और उसके अनुसार इंटरनेशनल बॉर्डर बनाई जाएगी। तो वही चीज़ भारत यहाँ पे क्लेम करता है। भारत कहता है थालवेग प्रिंसिपल का प्रयोग किया जाए और सर्करिक एरिया को बराबर बांटा जाए। वहीं पाकिस्तान जो है वो पूरे सर्करिक एरिया के ऊपर क्लेम करता है। 1965 के अंदर पाकिस्तान ने इसी क्लेम को आगे बढ़ाते हुए सर्करिक एरिया के ऊपर कब्जा करने का प्रयास किया, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में मैंने आपको बताया कि डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके बाद फाइनली दोनों देशों ने मिलकर डिसाइड किया कि एक ट्राइब्यूनल बनाई जाए और वो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे। ट्राइब्यूनल बैठी और इसने इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व भी किया। रण ऑफ कच्छ के अंदर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया गया इस ट्राइब्यूनल के माध्यम से और 90% तक रण ऑफ कच्छ का एरिया भारत को दिया गया, 10% पाकिस्तान को दिया गया। बट सर्करिक एरिया का इशू इस समय पे भी अनरिजॉल्व रहा। 1997 से 2012 के बीच में कई सारे डायलॉग्स हुए, लगभग 12 राउंड ऑफ डायलॉग हुए। दोनों देशों ने जॉइंट सर्वे भी किया 2008 के अंदर और दोनों देशों के बीच लगभग ये डिस्प्यूट जो वो रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा था। पर आप सब जानते हो पाकिस्तान तो ठहरा पाकिस्तान। जब डिस्प्यूट रिजॉल्व होने वाला था ठीक उसी समय पर 26/11 का अटैक हुआ और उसके बाद में ये डिस्प्यूट जो है वो अभी भी कंटिन्यू है। अब इस डिस्प्यूटेड बॉर्डर के अंदर पाकिस्तान के द्वारा लगातार अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है, जो कि ऑब्वियसली इस रीजन के अंदर भारत की सिक्योरिटी के ऊपर एक बड़ा थ्रेट है। इसी कारण से भारत के डिफेंस मिनिस्टर अभी भुज के मिलिट्री बेस के अंदर गए थे शस्त्र पूजा के लिए दशहरा के दिन, और इसी कारण से उन्होंने इस समय पर क्लियरली ये कहा कि देखो ऑपरेशन सिंदूर, आपको याद है ना किस तरीके से भारत ने उस समय पर अपना मैसेज जो है वो क्लियर दिया था कि पाकिस्तान कहीं से भी भारत के ऊपर अटैक करने का प्रयास करता है तो उसका एक मजबूत जवाब भारत देगा। इवन ऑपरेशन सिंदूर के अंदर क्लियर मैसेज ये भी था कि लेह से लेकर सर्करिक एरिया के अंदर कहीं पे भी पाकिस्तान अगर पेनिट्रेट करना चाहता है तो वो उसके लिए संभव चीज़ नहीं है, क्योंकि भारत का डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है और भारत ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया था ऑपरेशन सिंदूर में। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताते हुए भारत के रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर द्वारा कहा गया कि आर्मी और बीएसएफ जॉइंटली इस रीजन के ऊपर अपनी नज़र बनाए हुए है। सर्करिक एरिया के ऊपर किसी भी प्रकार का मिस एडवेंचर अगर पाकिस्तान करता है तो उसका रिस्पॉन्स बहुत ही डिसिसिव तरीके से दिया जाएगा। इतिहास और ज्योग्राफी दोनों को ही बदल दिया जाएगा। 1965 के युद्ध में भी इंडियन आर्मी के पास में कैपेबिलिटी थी लाहौर तक रीच करने की, ठीक उसी तरीके से आज भी हमारी फोर्सेस के पास में इतनी पावर है कि हम सर्करिक एरिया से फिर कराची तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये क्लियर मैसेज यहाँ पर भारत के डिफेंस मिनिस्टर द्वारा पाकिस्तान को दिया गया। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, पीवीसी क्वेश्चन, फिल्म्स की मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर